दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हमेशा थोड़ा रिस्क तो होता ही है। हर इन्वेस्टमेंट अपने साथ रिस्क और रिवॉर्ड का एक खेल लेकर आता है। रिस्क यानी आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा डूबने का खतरा। ये चांस है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म ना करे या उसकी वैल्यू कम हो जाए। दूसरी तरफ रिवॉर्ड यानी वह संभावित मुनाफा जो आप अपने इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। आमतौर पर जितना ज्यादा रिवॉर्ड होगा, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। सही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए रिस्क और रिवॉर्ड के बीच के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। आइए रिस्क और रिवॉर्ड को समझने के लिए कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नए टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। स्टार्टअप के पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन यह एक नई कंपनी है जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा है क्योंकि स्टार्टअप फेल भी हो सकता है, लेकिन अगर स्टार्टअप सफल होता है तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ एक पुरानी, बड़ी और अच्छी कमाई वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क कम होता है। हो सकता है कि रिवॉर्ड थोड़ा कम हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित होता है। शेयर मार्केट में लंबे समय तक सफलता के लिए रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, लेकिन अपने पूंजी को बचाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करने से आपको संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। रिस्क को समझकर और उसे मैनेज करके आप ऐसे इन्वेस्टमेंट के फैसले ले सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही हो। ये पोटेंशियल रिवॉर्ड और आपके लिए स्वीकार्य रिस्क लेवल के बीच सही संतुलन बनाने जैसा है। याद रखें, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर को भी नुकसान होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने नुकसान को कम से कम करें और साथ ही अपने संभावित लाभ को अधिकतम करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक आसान लेकिन बहुत ही उपयोगी टूल है जो इन्वेस्टर्स को किसी भी ट्रेड के संभावित रिस्क और रिवॉर्ड का आकलन करने में मदद करता है। यह किसी ट्रेड से होने वाले संभावित प्रॉफिट की तुलना संभावित नुकसान से करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की गणना करने के लिए ट्रेड के संभावित नुकसान को संभावित प्रॉफिट से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदने पर विचार कर रहे हैं जिसका टारगेट प्राइस 120 रुपये है और 90 रुपये पर स्टॉप लॉस ऑनर्डर है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 होगा। संभावित नुकसान 100 रुपये एंट्री प्राइस माइनस 90 रुपये स्टॉप लॉस बराबर 10 रुपये। संभावित लाभ 120 रुपये टारगेट प्राइस माइनस 100 रुपये एंट्री प्राइस बराबर 20 रुपये। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 10 रुपये, संभावित नुकसान से 20 रुपये, संभावित लाभ बराबर 1 से 2। इस रेशियो का मतलब है कि आप 2 रुपये कमाने की संभावना के लिए 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। सेक्शन 5, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी पर रिसर्च की है और आपको लगता है कि उसके स्टॉक में ग्रोथ की संभावना है। आप 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 100 शेयर खरीदने का फैसला करते हैं, जिसकी कुल इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये होती है। आप संभावित नुकसान को कम करने के लिए 45 रुपये पर स्टॉप लॉस ऑनर्डर सेट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत 45 रुपये तक गिर जाती है तो आगे के नुकसान को रोकने के लिए आपका ऑनर्डर अपने आप बिक जाएगा। आपने 60 रुपये का टारगेट प्राइस भी सेट किया है, जहां पहुंचने पर आप प्रॉफिट के लिए शेयर बेचने की योजना बनाते हैं। संभावित नुकसान 50 रुपये माइनस 45 रुपये गुणा 100 शेयर बराबर 500 रुपये। संभावित लाभ 60 रुपये माइनस 50 रुपये गुणा 100 शेयर बराबर 1000 रुपये। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 500 रुपये से 1000 रुपये बराबर 1 से 2। इस उदाहरण में आप 1000 रुपये कमाने की संभावना के लिए 500 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हैं, जो 1 से 2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को दर्शाता है। सेक्शन 6, अपनी रणनीति पर टिके रहने के लिए अनुशासन का महत्व।
सफल ट्रेडिंग के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। इसमें आपकी पहले से बनाई गई योजना पर टिके रहना शामिल है, तब भी जब आपके इमोशंस हाई हों। इसमें वास्तविक प्रॉफिट टारगेट सेट करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, संभावित नुकसान को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस लेवल सेट करना शामिल है। याद रखें, बाजार अप्रत्याशित हो सकता है। एक योजना बनाने और उस पर टिके रहने से आपको बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति में भी सही फैसले लेने में मदद मिलती है। सेक्शन 7, रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर रिस्क को मैनेज करने का एक जरूरी टूल है। अगर स्टॉक प्राइस एक खास लेवल तक गिर जाता है तो यह आपके शेयर अपने आप बेच देता है, जिससे आपके संभावित नुकसान को कम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस सेट करते समय अपनी रिस्क लेने की क्षमता और स्टॉक में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखें। एंट्री प्राइस के करीब एक टाइट स्टॉप लॉस के कारण जल्दी एग्जिट हो सकता है, जबकि एक वाइड स्टॉप लॉस प्राइस में ज्यादा उतार चढ़ाव की अनुमति देता है। जरूरी है कि आप नुकसान को कम करने और अपने ट्रेड को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देने के बीच संतुलन बनाएं। सेक्शन 8, प्रॉफिट बुक करने के लिए अपना टारगेट प्राइस निर्धारित करना। जब आपका इन्वेस्टमेंट प्लान काम करता है तो टारगेट प्राइस निर्धारित करने से आपको प्रॉफिट बुक करने में मदद मिलती है। ये वह प्राइस है जिस पर आप अपने शेयर बेचकर और अपना मुनाफा कमाकर संतुष्ट होते हैं। टारगेट प्राइस सेट करते समय ध्यान रखने योग्य बातों में कंपनी की ग्रोथ की संभावना, बाजार की स्थिति और आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि शामिल है। याद रखें, ट्रेडिंग में लालच हानिकारक हो सकता है। वास्तविक प्रॉफिट टारगेट सेट करने से आपको प्रॉफिट सुरक्षित करने में मदद मिलती है और आप किसी विनिंग पोजीशन को ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखते हैं ताकि वह रिवर्स ना हो जाए। सेक्शन 9, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खोजना। कोई भी ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है जो सभी के लिए सही हो। सही रेशियो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क लेने की क्षमता और बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ ट्रेडर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप पसंद करते हैं, जैसे कि 1 से 3 या 1 से 4, जबकि अन्य पूंजी को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देते हैं और कम रिस्क कम रिवॉर्ड ट्रेडों का लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि 1 से 1.5 या 1 से 2। अलग अलग रेशियो के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अपनी रणनीति का बैक टेस्टिंग करने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि ऐतिहासिक रूप से आपके ट्रेडिंग तरीके के लिए कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ने सबसे अच्छे परिणाम दिए हैं। सेक्शन 10, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करने के लाभ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का उपयोग करने से ट्रेडर्स को कई फायदे होते हैं। पहला, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको रिस्क को मापने और पोजीशन साइजिंग और ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी के साथ फैसले लेने में मदद करता है। दूसरा, बढ़ा हुआ अनुशासन। ये आपको अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहने और डर या लालच से प्रेरित इमोशनल फैसलों से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, बढ़ी हुई लाभप्रदता क्षमता। अनुकूल रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल वाले ट्रेडों को लक्षित करके आप लंबी अवधि में सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। अंत में, अधिक निरंतरता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लगातार लागू करने से अधिक अनुमानित ट्रेडिंग परिणाम मिल सकते हैं। सेक्शन 11, निष्कर्ष, समझदारी से निवेश के फैसले लेना। सही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको रिस्क को मैनेज करने, अपनी पूंजी की रक्षा करने और आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बेहतर बनाने की अनुमति देता है। याद रखें, ट्रेडिंग में निहित जोखिम होते हैं और कोई भी रणनीति लाभ की गारंटी नहीं दे सकती है। हालांकि अपने विश्लेषण में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को शामिल करके आप अधिक जानकारी और अनुशासित दृष्टिकोण के साथ बाजार का रुख कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है।